हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं केवाईपी फाइनल एग्जाम के बीएससीआईटी में एमएस एक्सेल से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर मैं वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो डेफिनेटली आपको केवाईपी फाइनल एग्जाम के बीएससीआईटी में जो एक्सेल का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन द गिवन स्प्रेडशीट इंसर्ट हाइपरलिंक टू द हेडिंग टेक्स्ट मैजिक कैफे एंड लिंक दिस टू http://www.magiccafe.com वेब पेज। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यहाँ पर जो हेडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ मैजिक कैफे, इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाना है। तो कोई भी टेक्स्ट है, मान के चलिए यहाँ पर मैजिक कैफे लिखा हुआ है, हेडिंग में मैजिक कैफे लिखा हुआ है, इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाना है। तो कैसे लगाना है हाइपरलिंक? सिंपली आप क्या करेंगे, इस मैजिक कैफे पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आप चले आएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा हाइपरलिंक का। आपको बस इस हाइपरलिंक पे क्लिक करना है एंड जब हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एड्रेस जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आप मैनुअली लिख सकते हैं या तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिएगा तो जो क्वेश्चन में लिंक रहेगा वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर लिस्ट में। सिंपली वो वाला लिंक जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे ओके। तो आप ओके जैसे करेंगे तो ये देखिए मैजिक कैफ़े पे हाइपर लिंक लग गया। तो क्वेश्चन मेरे को यही कह रहा था कि मैजिक कैफ़े पर लिंक लगाना है, ये वाला magiccafe.com। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसमें लिंक लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द स्प्रेडशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट आफ्टर पर्सनल मंथली बजट शीट एंड सेट द नेम ऑफ दिस शीट एज बजट। मतलब क्या हुआ, आपको कह रहा है कि एक नया शीट लेना है। कहाँ लेना है? तो पर्सनल मंथली बजट वाला जो शीट है इसके जस्ट बगल में नया शीट लेना है और उस शीट का नाम देना है बजट। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर अभी लिखा है शीट 1, अभी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ एंड इसका नाम अभी दे देता हूँ पर्सनल मंथली बजट, PER मंथली बजट। जैसे ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया तो एग्जाम में क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही पर्सनल मंथली बजट शीट ऑलरेडी रहेगा पहले से ही। आपको क्या करना है, एक नया शीट लेना है। तो नया शीट कैसे लेंगे आप? तो उसके लिए आप ये प्लस वाला जो आइकन दिया है, आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए एक नया शीट बन जाएगा। तो नया शीट तो बन गया, लेकिन बोल रहा है कि शीट का नाम जो है बजट कर देना है। तो आप इसका नाम कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक जब आप करेंगे देखिए यहाँ पर रीनेम करने का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ये रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इस शीट का नाम बजट रख देना है। ठीक है, तो ये आप बजट नाम रख देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ कैसे बनाना है इसको। सिंपली अभी फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ। जैसे यहाँ पर एक शीट है पर्सनल मंथली बजट नाम से ऑलरेडी है, तो एक नया शीट बनाना है। तो नया शीट कैसे बनाएंगे? सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नया शीट बन जाएगा एंड बनने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करेंगे एंड रीनेम पे क्लिक करने के बाद इस शीट का नाम जो है बजट रख देना है एंड बजट रखने के बाद आपको सेव कर देना है। अब अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द गिवन वर्कशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट एंड चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक नया शीट लेना है और पेज का जो लेआउट है, ओरिएंटेशन है, उसको लैंडस्केप कर देना है। तो वो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले आपको नया शीट कैसे लेना है? तो नया शीट लेने के लिए आपको सिंपली प्लस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे आपको एक नया शीट मिल जाएगा एंड ओरिएंटेशन कहाँ से चेंज होगा? तो ओरिएंटेशन चेंज होगा आपका पेज लेआउट से। पेज लेआउट पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ओरिएंटेशन, आपको इस ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लैंडस्केप ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको ये लैंडस्केप कर देना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सेव कर देना है, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि इंसर्ट द वैल्यूज 50, 100, 65, 96 इन द सेल G7, G8, G9, G10 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द सम ऑफ द सेल रेंज G7 से G10 एंड डिस्प्ले इट इन द सेल G13 यूजिंग फंक्शन। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि वैल्यू इंसर्ट करना है आपको 50, 100, 65, 96। कहाँ कहाँ? तो G7, G8, G9 और G10 में। तो आपको सीट में देखना है कि G7 किधर है। तो यहाँ पर G है, ये सेल है हमारा G7 एंड G8 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा। आपको सब में क्या करना है, ये वैल्यू इंसर्ट करना है। G7 में आपको लिखना है 50
और उसके बाद G8 में आपको लिख देना है 100 एंड उसके बाद लिखना है 65। ओके, एंड 65 लिखने के बाद अगला लिखेंगे 96 लिख देंगे आप लोग इस तरह करके। लिखने के बाद बोल रहा है कि इसका टोटल निकालना है और रेंज देना है G7 से G10, लेकिन डिस्प्ले कहाँ कराना है तो G13 में डिस्प्ले कराना है, यानी कि इसका जो सम निकालेंगे हम G13 में निकालेंगे, यानी G13 में टोटल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सम G13 में, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा G13 में। तो ये देखिए ऊपर में G है और यहाँ पर 13, यानी ये जो सेल है G13 है, तो आपको इसी G13 पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद सम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल तरीका है, आप चले आएंगे होम टैब में। एंड होम टैब में जब आप आएंगे तो इधर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो सम का, आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना। तो ये देखिए यहाँ पर सामने दिख जाएगा सम करने का ऑप्शन। तो जैसे ही आप सम करेंगे एंड उसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टोटल G13 में यहाँ पे शो हो गया, डिस्प्ले हो गया G13 में। क्वेश्चन यही बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि G7 में आपको 50 लिखना है, G8 में 100 लिखना है, फिर 65 लिखना है, 96 लिखना है, ऐसे करके G10 तक। और लिखने के बाद G13 में आपको टोटल निकालना है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आपको 50, 100, 65 और 96 लिख देना है और लिखने के बाद क्या करेंगे G13 में टोटल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट रो 10 एंड 11 एंड मूव देम टू रोज 7 एंड 8। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रो सेलेक्ट करना है 10 और 11 और इसको मूव करना है 7 और 8 में। जब भी मूव करने का सवाल है तो आपको क्या करना है, कट करना है, कट करेंगे तो वो मूव हो जाएगा। तो बेसिकली हम सेलेक्ट किसको करेंगे, 10 और 11 को। 10 मेरा यहाँ है तो हम क्या करेंगे, इस रो को 10 और 11 को मान के चलिए मैंने ऐसे सेलेक्ट कर दिया। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही टेबल में क्या करेंगे, 10 11 को सिलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको मूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको होम पे जाके कर देना है कट। एंड कट करने के बाद इसको लगाना कहाँ है, तो इसको लगाना है 7 और 8 में। तो हम क्या करेंगे, इधर 7 पे क्लिक कर देंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, 10 11 का जो भी यहाँ पे कंटेंट टॉप जो भी चीज़ें थी यहाँ से वो कट होके किधर चला जाएगा, 7 और 8 में चला जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि 10 और 11 रो जो है उसको आप कट करेंगे, सॉरी मूव करेंगे। तो मूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए कट करेंगे और कहाँ लगा देंगे, 7 पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो वो कंटेंट वहाँ पर चला जाएगा। तो ऐसे ही आपको मूव कर लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन इन द सेल I2 एंड रेप्लीकेट L2 है एंड रेप्लीकेट सेम फॉर्मूला टू द सेल रेंज। आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में टोटल निकालना है। टोटल कहाँ निकालना है, L2 में। जैसे यहाँ पर ऊपर में हेडिंग ऐसे एग्जाम्पल लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, आपको इधर टोटल जो है ऊपर में लिखा हुआ रहेगा और इस जगह पर आपको टोटल निकालना है। इधर बहुत सारा वैल्यूज़ वगैरह रहेगा। आपको बता देता हूँ, एग्जाम में शीट्स बना हुआ रहता है, आपको शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में शीट जो है बना हुआ रहता है, आपको सिर्फ बस काम करना है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे मान के चलिए शीट बना हुआ है, क्वेश्चन मेरे को यही कह रहा है कि आपको L2 में निकालना है टोटल। मान के चलिए इन सब का टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए चले जाएंगे होम एंड होम से चले जाएंगे यहाँ पे ऑटो सम में। ऑटो सम में जैसे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे सम करने का ऑप्शन देगा, सम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप रेप्लिकेट कैसे करेंगे इस चीज़ को, जब आप टोटल निकाले तो सिंपली जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर पकड़ के खींच देंगे आप कहाँ तक, L21 तक आपको रेप्लिकेट कर देना है। तो जैसे रेप्लिकेट करेंगे सब का टोटल जो है इस लाइन में आ जाएगा। तो एग्जाम में बस आपको टोटल यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आपको टोटल निकाल के रेप्लिकेट कर देना है नीचे। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल इंसर्ट हेडर पेमेंट डिटेल्स इन द सेंटर सेक्शन ऑफ द हेडर आफ्टर इंटरिंग द हेडर एंड फुटर क्लिक ऑन सेल। तो आपको क्या करना है, पेमेंट डिटेल लिखना है हेडर में। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा। आपको बोला कि हेडर में लिखना है पेमेंट डिटेल। तो पेमेंट डिटेल कहाँ लिखेंगे, हेडर में। तो हेडर मेरा यहाँ पर, ये जो सेक्शन है ये हेडर का सेक्शन है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके लिख देना है पेमेंट डिटेल। ठीक है, सॉरी, पेमेंट डिटेल्स, ये आपको हेडर में लिख देना है। क्वेश्चन यही बोला कि हेडर में आपको बस लिख देना है पेमेंट डिटेल। तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको बस यहाँ पर हेडर में जाके पेमेंट डिटेल्स लिख देना है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर इन द गिवन स्प्रेडशीट चेंज द चार्ट फ्रॉम ए कॉलम चार्ट टू पाई चार्ट, अप्लाई एनी स्टाइल ऑफ पाई चार्ट।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो चार्ट रहेगा उसका कॉलम चार्ट को कन्वर्ट कर देना है पाई चार्ट में। देखिए अभी यहाँ पर कोई चार्ट नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं कोई एक चार्ट लेके आता हूँ इधर, डेमो प्रैक्टिस के लिए एक चार्ट बना देता हूँ जस्ट लाइक। चार्ट कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद चले आना इंसर्ट पे। इंसर्ट पे देखिए बहुत सारा चार्ट है, यहाँ पर मैं एक कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कॉलम चार्ट आ गया। क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉलम चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यही क्वेश्चन कह रहा है, चेंज द चार्ट फ्रॉम ए कॉलम चार्ट टू पाई चार्ट। यानी ये जो चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम चार्ट, इसको पाई चार्ट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसको चेंज, पाई चार्ट सॉरी कॉलम चार्ट को पाई चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली जो चार्ट रहेगा आपको उस चार्ट पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक आप जैसे करेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पर देखिए एक टैब दिखेगा डिज़ाइन, आपको इस डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चेंज चार्ट टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है, चेंज चार्ट टाइप। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा चार्ट का टाइप आएगा। तो क्या करना है हमको, पाई चार्ट करना है। तो पाई पर क्लिक करेंगे एंड पाई पे क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो कॉलम चार्ट था पहले, ये पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे मान के चलिए कि ये पाई चार्ट है और इसको करना है कॉलम चार्ट। तो वो आप कैसे करेंगे, तो पहले आपको इस चार्ट पे क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद डिज़ाइन पे जाना है, और डिज़ाइन पे एक ऑप्शन दिखेगा चेंज चार्ट टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आप जो चाहें, मान के चलिए कॉलम करना है तो कॉलम करके इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए पाई चार्ट कॉलम चार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको यही करना था कि कॉलम चार्ट को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा इन द गिवन स्प्रेडशीट अप्लाई एसेंट टू सेल स्टाइल टू द सेल रेंज A2 से G2। क्वेश्चन कह रहा है कि A2 से G2 तक क्या करना है, सेल स्टाइल कर देना है इसका एसेंट 2। तो कैसे करेंगे आप सेल स्टाइल एसेंट 2 कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको A2 से लेकर कहाँ तक, तो G2 तक सेलेक्ट करना है। तो ये माउस से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ A2 से लेके G2 तक। सेल स्टाइल कहाँ मिलेगा, तो सेल स्टाइल मिलेगा होम टैब। होम टैब में ये देखिए यहाँ पर सामने सेल स्टाइल है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद क्वेश्चन में कह रहा था एसेंट 2 लगाने के लिए, तो आप ये देखिए यहाँ पर एसेंट 1 है, एसेंट 2 3 करके ऐसे करके आपको एसेंट 2 लगा देना है। ये देखिए यहाँ पर A2 से G2 तक जो है सेल स्टाइल एसेंट 2 लग गया है। याद ये रखना है कि सेल स्टाइल होता कहाँ है, तो सेल स्टाइल होम टैब में होता है, तो वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस चार्ट को मैं भी थोड़ा साइड कर देता हूँ इधर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन वर्कबुक डिलीट द ऑडिट वर्कशीट। मतलब क्या कर रहा है कि जो शीट है उसमें ऑडिट शीट को डिलीट करना है। कैसे डिलीट करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर एक शीट है बजट, मैं इसका नाम अभी चेंज कर देता हूँ एंड इसका नाम रख देता हूँ ऑडिट। ठीक है, ये ऑडिट नाम है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ऑडिट शीट है, इस ऑडिट शीट को डिलीट करना है, डिलीट द ऑडिट वर्कशीट। कैसे डिलीट करेंगे, सिंपल तरीका है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। एंड राइट क्लिक जब आप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट करने का, आपको बस इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फिर डिलीट कर देना। तो क्या होगा, जो ऑडिट शीट था वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो शीट डिलीट करना बहुत ईजी है, राइट क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल अप्लाई एसेंट 3 सेल स्टाइल टू द सेल रेंज A2 से H2। अब हमको क्या करना है, इधर सेल स्टाइल ही लगाना है, कौन सा, एसेंट 3 लगाना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, A2 से H2। तो सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं A2 से लेकर H2 तक सेलेक्ट कर दूंगा। एंड सेलेक्ट करने के बाद एसेंट 3 सेल स्टाइल कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा मुझे होम में सेल स्टाइल में। एंड सेल स्टाइल में कौन सा, एसेंट 3 लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से आप सेल स्टाइल से जाके एसेंट 2 3 4 5 6 तक जो है एसेंट को लगा सकते हैं। तो याद रखना सेल स्टाइल में एसेंट 3 मिलेगा या 2 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिलीट वर्कशीट होम लोन। सेम क्वेश्चन आ गया, जिस तरह ऑडिट को डिलीट किए थे वैसे यहाँ पर एक सवाल है कि होम लोन जो वर्कशीट है इसको डिलीट करना है। जैसे ये यहाँ पे मान के चलिए एक शीट है और इस शीट का नाम है होम लोन, होम लोन। ठीक है, ये शीट है हमारे पास। अब सवाल है ये जो शीट है इसको डिलीट करना है होम लोन को, तो कैसे डिलीट करेंगे, बहुत इजी तरीका है, राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो जो होम लोन शीट रहेगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कह रहा है डिलीट वर्कशीट लिस्ट इन्फो। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा नाम अलग है। शीट को डिलीट करना है, कौन सा, लिस्ट इन्फो। तो जब आप स्टार्ट करेंगे एग्जाम तो वहाँ पर आपको शीट दिख जाएगा, कौन सा, लिस्ट इन्फो। एंड ये जो शीट रहेगा
आपको बोला ये जो शीट है इसको डिलीट करिए आप, लिस्ट इन्फो को। कैसे डिलीट करेंगे? सिंपल तरीका है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो शीट जो है डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप कह रहा है कि मर्ज एंड सेंटर द हेडिंग ब्लड डोनर डाटाबेस फ्रॉम द सेल A4 से H4। आप क्या करेंगे? A4 से H4 को सिलेक्ट करेंगे। A4 से लेकर आपको सिलेक्ट कर लेना है H4 एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है? मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर कहाँ मिलेगा? तो मर्ज सेंटर मिलेगा आपको होम में। होम में ये देखिए यहाँ पर सामने दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर। आपको बस इस मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है तो वो सेल क्या होगा? मर्ज हो जाएगा एंड सेंटर हो जाएगा। तो वही करना है, A4 से H4 तक मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है सेट 75% जूम लेवल फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट, सॉरी वर्कशीट। जूम करना है 75%। कैसे करेंगे जूम? तो उसके लिए आपको सिंपली चले आना है व्यू टैब में। जूम हमेशा व्यू टैब में रहता है। व्यू टैब में आइए, जूम पे आइएगा एंड यहाँ पर कर दीजिएगा 75% एंड उसके बाद कर दीजिएगा ओके। तो आप इस तरीके से शीट को जूम कर सकते हैं। तो याद रखना है जूम कहाँ से होता है? तो जूम होता है व्यू में जूम। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इंसर्ट कह रहा है इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो शीट है इसमें कॉलम बी के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। कॉलम बी के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। तो आपको क्या करना है? कॉलम बी के बाद बोल रहा है तो आपको क्या करना है? बी के बाद कौन सा कॉलम है? सी कॉलम है ना। आपको ये सी कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। तो नया कॉलम कहाँ से इंसर्ट करेंगे? तो उसके लिए आप चले आएंगे होम टैब में। होम टैब में जैसे आएंगे तो आप इस साइड में देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट का। आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो बी के बाद एक कॉलम आपको खाली मिल जाएगा इधर। तो वही करना है कि बी के बाद हमको एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेना है। तो ये हो गया आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर ई। अब बोल रहा है कि ई के बाद आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। तो ई के बाद कौन सा कॉलम है? एफ कॉलम है। आपको बस एफ कॉलम सेलेक्ट करना है और इंसर्ट करेंगे यहाँ से। होम टैब में जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हम ई के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि कोई भी अगर आफ्टर शीट इंसर्ट करना हो तो उसके बाद जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शीट कॉलम पे जाके एक अलग से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम ई टू 15.57। कह रहा कि कॉलम ई जो है उसका विड्थ करना है 15.57। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? कॉलम ई को सिलेक्ट करेंगे। पहला काम कॉलम ई को सिलेक्ट करेंगे। विड्थ कहाँ से चेंज होगा? याद रखिएगा विड्थ जो है हमारा यहाँ से चेंज होता है फॉर्मेट से। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कॉलम विड्थ। आपको इस कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है एंड जो वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देना है 15.57। और लिखने के बाद क्या करेंगे? इसको ओके करेंगे। तो ये देखिए कॉलम का विड्थ जो है यहाँ से चेंज हो गया। कैसे किया मैंने? सिंपली उसको सिलेक्ट करूँगा, जिस कॉलम का विड्थ चेंज करना हो उसको सिलेक्ट करना है। कॉलम विड्थ हमको मिलेगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा कॉलम विड्थ और जो क्वेश्चन में वैल्यू रहेगा वो लिख के इसको ओके कर देना। तो आप कॉलम का विड्थ जो है चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेंज द हाइट ऑफ 13 फॉर द रो नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि रो नंबर जो 5 है उसका हाइट चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रो नंबर 5 को सिलेक्ट करेंगे। हाइट कहाँ से चेंज होगा? तो वो भी चेंज होगा हमारा फॉर्मेट में। एंड फॉर्मेट में देखिए शुरू में मिल जाएगा ऑप्शन रो हाइट का। आपको इस रो हाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड वैल्यू कितना देना है? तो 30 देना है। तो 30 पे क्लिक करेंगे, सॉरी इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे 30 लिखेंगे और 30 लिखने के बाद इसको कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो नंबर 5 का हाइट जो है 30 हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव द वर्कशीट कार लोन एंड इंसर्ट इट आफ्टर द वर्कशीट होम लोन। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको दो शीट मिलेगा। एक शीट मिलेगा आपको कौन सा? तो पहला शीट रहेगा आपका कार लोन, सॉरी पहला रहेगा होम लोन। ठीक है, एंड एक शीट और रहेगा जिसका नाम रहेगा कार लोन। तो नया शीट कैसे लेंगे? प्लस पे जाएंगे और यहाँ पर एक शीट बना देता हूँ मैं, CAR। ठीक है, ये दो शीट है इधर, एक होम लोन है और एक कार लोन नाम से शीट है। क्वेश्चन कर रहा है मूव द वर्कशीट कार लोन एंड इंसर्ट इट आफ्टर द होम लोन। कुछ इस तरीके से रहेगा, ये पहले कार लोन ही रहेगा, होम लोन बाद में रहेगा, ऐसे रहेगा। तो क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये जो कार लोन शीट है ना होम लोन के बाद आना चाहिए।
तो आप ये काम कैसे करेंगे, बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, इस कार लोन को यहाँ से उठाएंगे और इधर ला के छोड़ देंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ से ये उठ के इधर आ गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कार लोन को उठा के होम लोन के बगल में करना है। तो आप होम लोन को भी इधर ला सकते हैं, ऐसे करके इधर कर देंगे इधर आ जाएगा, और कार लोन को इधर कर देंगे तो इधर आ जाएगा। तो ये मूव करना है शीट को, तो आप शीट को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन स्प्रेडशीट शो लीजेंड एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको एक चार्ट दिखेगा, इसका बोल रहा है लीजेंड करना है किधर, लीजेंड करना है इधर, इसका बॉटम में करना है लीजेंड। तो ये कैसे करेंगे आप, चार्ट का लीजेंड कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपली चले आना है डिज़ाइन पे, और डिज़ाइन पे आएंगे, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड चार्ट एलिमेंट। ये देखिए ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड चार्ट एलिमेंट। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लीजेंड का, और लीजेंड में देखिए बहुत सारे लीजेंड, राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम। तो क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कौन सा, तो बॉटम में करना है लीजेंड। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो लीजेंड इसका बॉटम में आ जाएगा। लीजेंड से सवाल होता है, याद रखिएगा इसको कैसे बनाना है। सिंपली डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन से एलिमेंट में जाएंगे, एलिमेंट से लीजेंड में जाएंगे, जहाँ पर भी रखना हो। कई बार होता है कि लीजेंड को टॉप में रखना है तो आप टॉप में रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आएगा कि लीजेंड को राइट साइड रखना है तो राइट में रख सकते हैं। तो लीजेंड बेसिकली अभी हमको कहाँ कह रहा है, बॉटम में, तो यहाँ से लीजेंड में बॉटम में ले लूँगा। याद रखिएगा लीजेंड मिलेगा आपको डिज़ाइन, डिज़ाइन से एलिमेंट में, ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ से आप लीजेंड चेंज कर सकते हैं। तो आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अरेंज एक्सेल डेटा बाय सॉर्टिंग कॉलम बी Z2A। क्वेश्चन कह रहा है कॉलम बी, तो आपको सबसे पहले कॉलम बी सेलेक्ट कर लेना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद बोल रहा है कि इसको सॉर्टिंग करेंगे Z2A। तो सॉर्टिंग कहाँ मिलेगा आपको, आपको होम में ये देखिएगा इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का। तो सबसे पहले आप बी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे। जैसे आप इस पे आएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट A to Z, और एक मिलेगा Z2A, ए से लेके जेड तक और जेड से ए। तो क्वेश्चन मेरे को अभी क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है Z2A करना है, तो मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन ले लूँगा Z2A। तो ये क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा, डेटा अरेंज हो जाएगा। सॉर्ट का काम है कि आप घटते क्रम और बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकते हैं डेटा को। कैसे किया मैंने, सिंपली बी कॉलम बोला तो बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, Z2A कर देंगे। Z2A हमारा सेकंड नंबर वाला है, तो आप ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन स्प्रेडशीट रिमूव ऑल सेल फॉर्मेटिंग फ्रॉम A1 से D1 सेल रेंज। कह रहा है कि A1 से D1, तो पहले आप क्या करेंगे, फटाक से A1 से D1 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बोला रिमूव करना है सेल फॉर्मेटिंग। तो सेल फॉर्मेटिंग कहाँ से हटेगा, उसके लिए आपको आना है यहाँ पर क्लियर ऑप्शन पे। क्लियर ऑप्शन पे जैसे आएंगे तो देखिए एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर फॉर्मेट, आपको इस क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। तो इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगा। कैसे हटाया मैंने, सिंपली उसको सिलेक्ट करूँगा, क्लियर में जाऊँगा और क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा। तो इस तरीके से हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अप्लाई स्टाइल 6 चार्ट स्टाइल टू द गिवन चार्ट। कह रहा है ये जो चार्ट दिया हुआ है इसका स्टाइल करना है 6। तो स्टाइल 6 कहाँ से होगा, तो पहले आप चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंड सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे डिज़ाइन पे, एंड डिज़ाइन पे जैसे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टाइल है, जैसे ये स्टाइल 1, ये स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4 ऐसे करके दिया हुआ है। तो आपको लगाना है स्टाइल 6, तो आप ये स्टाइल 6 जो है यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से स्टाइल 6 जो है लग गया इस पर। ठीक है, तो आप इस तरह से चार्ट में स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ऑटो फिट द कॉलम विड्थ ऑफ ई का जो कॉलम है, जो विड्थ है उसको ऑटो फिट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली ई कॉलम को सेलेक्ट करना है, एंड ऑटो फिट कहाँ से होगा, तो फॉर्मेट पे जाइएगा, यहीं पर आपको मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो आप सिंपली ई कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कर देना है कॉलम विड्थ। एंड अगला क्वेश्चन है ऑटो फिट द रो हाइट ऑफ रो नंबर 12। क्वेश्चन है अगला कि रो नंबर जो 12 है उसका हाइट करना है ऑटो फिट। तो क्या करेंगे, आप सिंपली उस 12 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, एंड रो हमारा ऑटो फिट कहाँ से होगा, तो फॉर्मेट पे जाएंगे, एंड इधर देखिए एक ऑप्शन दिया है ऑटो फिट रो हाइट। तो इस तरीके से आप रो का भी हाइट ऑटो फिट कर सकते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चंस थे MS एक्सेल से, जो कि KYC फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को सही तरीके से प्रैक्टिस करिए। अगर आप
सही तरीके से प्रैक्टिस करिएगा तो डेफिनेटली है कि आपका जो KYP फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आप MS एक्सेल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बना पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। तो चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।